I like to teach you something about the resources, the number of resources and types of resources. You will touch this lesson from class to 8, 9 and 10. अभी जो मैं बात आपसे करता हूँ वो संसाधन के बारे में आपको बताता हूँ। आपको क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 में संसाधन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उनको संसाधन बोलते हैं। खाना, कपड़ा, आवास, दवाई, हवा, पानी, बिजली, ये सभी संसाधन हमारे हैं। क्या है ये? रिसोर्स। क्या है ये? रिसोर्स 3 तरह के हैं। एक प्राकृतिक, जिसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। क्या बोलते हैं? दूसरा है मानव निर्मित। क्या है? तीसरा है मानव संसाधन। क्या है? तो there are 3 types of resources in the world. First is natural resource, second is man-made resource and third is human resource. आदमी संसाधन बन जाएगा जब वो विज्ञान और तकनीकी के कारण जब वो दक्ष हो जाएगा, कुशल हो जाएगा। जब विज्ञान और तकनीकी के मदद से कुछ चीजों का उत्पादन करने लगेगा और पैसे कमाने लगेगा तो उसको बोलेंगे दक्ष मानव। क्या बोलेंगे? अगर दक्ष नहीं है तो केवल मानव है, दक्ष नहीं है तो। अब इसके ऊपर वाला सेकेंड, मानव निर्मित। दुनिया में कोई भी आदमी किसी चीज का जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, वैसा संसाधन बना नहीं सकता है। जिस संसाधन को आदमी बना नहीं सकता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक। जिसको प्रकृति मतलब भगवान। हर एक धर्म के अपने अपने भगवान है और वो बोलता है कि हमारा भगवान इसे बनाया है। जैसे पानी, हवा, जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु, पौधे, खनिज, ये सारे प्राकृतिक हैं। क्या ये? प्राकृतिक। उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से लेकर के मनुष्य, जिसको दक्ष मानव बोलते हैं, वह विज्ञान और तकनीकी के मदद से जरूरत की चीजों को बना लेता है, वरना यह प्राकृतिक चीजें बना नहीं सकता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, तेल, ये सब से अपनी उपयोग की चीजें बना लेता है वो। ये संसाधन 2 तरह से हैं। एक, बार बार उपयोग करने के बाद भी वो हर बार नया हो जाता है। जो हर बार शीघ्रता से, जल्दी से नया बन जाता है उसको बोलते हैं कौन सा? नवीकरणीय। नवीकरणीय। जैसे हवा, पानी, धरती और जंगल, ये नवीकरणीय है। और जितने खनिज हैं, जिसको जमीन को खनन करके हम प्राप्त करते हैं, उसको बनने में लेट लगता है। उसको लाखों करोड़ों साल बनने में फिर लग जाता है। लोहा, कोयला, सोना, चांदी और पेट्रोलियम की जो चीजें हैं उनको बनने में, तो शीघ्रता से नहीं बनते हैं, इसलिए उसे अनवीकरणीय बोलते हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक है साइक्लिक रिसोर्स और उसके अंदर केवल एक है पानी, जल। पानी हर बार साइक्लिंग होते रहता है। साइक्लिंग मतलब बारिश हुआ, गर्मी से, सूर्य की गर्मी से वाष्प बना, वाष्प संघनन होकर बादल बना, फिर बारिश हुई, ऐसे होते रहता है। जब इस धरती का निर्माण हुआ था उस वक्त जितना पानी था आज भी है, पानी घटा नहीं है। लेकिन पृथ्वी का जो प्रतिशत है वो घटते जा रहा है। इसलिए घटते जा रहा है कि नदियां काट काट के उसको समुद्र में ले जा रही है। समुद्र का क्या हाल हो रहा है? समुद्र की जो गहराई है वह कम होते जा रही है। थैंक यू।